हेलो 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 ऑनलाइन के शेयरों से स्वागत है आपका वास्तविक संख्या के लेक्चर नंबर 4 में। तो आज हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब जहां पर शाब्दिक समस्याएं। ठीक है, बड़ा सा लिखा होगा पैराग्राफ, उसको हम लोग मतलब उस पे जो एचसीएफ एलसीएम के सवाल बनते हैं, पैराग्राफ वाले सवाल। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, पैराग्राफ वाले सवाल, पैराग्राफ वाले सवाल। तो उसको कैसे करना है वो आज सीखेंगे। देखो, जो मैं करने का तरीका बताऊंगा ना, अगर उस मेथड से आप करते हो तो चाहे इतना कठिन सवाल हो आपसे लग जाएगा। ठीक है, सारा मतलब एक्सपेरिमेंट करा हुआ पहले से ही रखा हुआ है। तो इसमें ध्यान का देना है, इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान से खूबसूरत पॉइंट्स कौन कौन से। रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली, वेरी वेरी केयरफुल्ली, मतलब आपको सवाल को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। जो सवाल होगा, बड़ा सा लिखा होगा सवाल, इतना बड़ा सवाल लिखा होगा। ठीक है, इसको इससे बड़ा भी हो सकता है सवाल। तो आपको सवाल को सबसे पहले सावधानी पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद अब ये पता करो कि आपका आंसर गिवन डेटा से छोटा होगा या बड़ा होगा। अब ये कौन सी वाला है। ठीक है, जब आप सवाल पढ़ोगे ना तो उसमें से आप कुछ ना कुछ डेटा लिखोगे, उसमें से कुछ ना कुछ आप डेटा लिखोगे। फिर आपको गेस करना है। क्या करना है? गेस करना है। कैसे गेस करना है अभी मैं आगे सिखाऊंगा। ठीक है, आपको गेस करना है कि जो आपका मतलब जो आंसर होगा वो जो गिवन डेटा, जो डेटा मतलब पहले सवाल पढ़ोगे तो उसमें से कुछ डेटा लिखोगे, हाँ है ना। तो कुछ डेटा जब लिखोगे तो आपको गेस करना है कि जो आपका आंसर मतलब आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो गिवन डेटा से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो गिवन डेटा आपका 16 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन के आधार पर चेक करना होगा कि मतलब 16-18 से छोटा होगा या फिर 16-18 के बड़ा होगा। जैसे ये पता चल गया कि छोटा होगा या बड़ा होगा, तो जैसे ही छोटा होगा, अब देखो फैक्टर और मल्टीपल में छोटा कौन सा होता है? फैक्टर होता है ना। छोटा क्या होता है? फैक्टर होता है। तो यहाँ पर अगर छोटा हुआ तो छोटा क्या होता है? फैक्टर होता है। ठीक है, छोटा क्या होता है? फैक्टर होता है। और फैक्टर मतलब इसका क्या ले लो? एफ ले लो। फैक्टर से हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं ना। ये मैंने एफ ले लिया। और जैसे छोटा होगा उसका मतलब फैक्टर होगा, फैक्टर का एफ। एफ मतलब क्या? तुरंत उस सवाल में आपको क्या निकाल देना है? एचसीएफ निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको अगर आंसर क्या होता है? बड़ा हो गया। और बड़ा क्या होता है? मल्टीपल होता है, हाँ है ना। बड़ा क्या होता है? मल्टीपल होता है। जैसे ही आपको पता चला कि मल्टीपल है आंसर, मतलब बड़ा होगा आंसर, जैसे बड़ा होगा आंसर, बड़े से आप किस पे जा सकते हो? मल्टीपल पे। मल्टीपल मतलब आपको तुरंत उस सवाल में क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या देना है? ध्यान देना है क्या? एचसीएफ ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स, एचसीएफ ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स ही आएगा। जैसे मान लो आपने एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी निकाला, सेब का निकाला, तो एचसीएफ भी किसका आएगा? सेब का ही आएगा। किसका आएगा? सेब का ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं सवाल में, देखो ध्यान से। ठीक है, ये देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब सर्किल में है ना। पथ मतलब रास्ता है, मैदान क्या है? हाँ, वही पथ मतलब क्या है? रास्ता है, रोड है, कुछ भी मान लो। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में काजल को 18 मिनट लगते हैं। अब कोई लड़की काजल है। अब पहले मैदान बना लेता हूँ। मैदान कैसा है? गोलाकार का है ना। मैदान हो गया ये। जब ये मैदान हो गया तो यहाँ पर एक लड़की काजल है। यहाँ पर एक लड़की कौन है? काजल है। ठीक है, जिसको मैंने के से डिनोट कर दिया, काजल। तो काजल को, जो काजल है, ठीक है, काजल को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है बताओ? एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर, ये देखो ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही रहता है, आपको लिखना पड़ेगा क्या? काजल को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 18 मिनट। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 18 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या? काजल, काजल बराबर क्या? यहाँ पर 18 मिनट। ठीक है, आप सेंटेंस पूरा कर लेना, सवाल से ही लिखना होता है। काजल को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर
जबकि संतोष को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम क्या है, संतोष, ठीक है, उसको यही मैदान, मतलब अगर एक चक्कर लगाएगा, मान लो यहाँ से चला, यहाँ से चलते 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 यहीं आ गया, है ना, कितना मिनट लगता है उसको? हाँ, तो संतोष को लगता है 12 मिनट, ठीक है। अब बताओ तेज कौन चल रहा है? संतोष तेज चल रहा है क्योंकि उससे टाइम कम लग रहा है ना। अब देखो ध्यान से, ये हो गया सवाल आपने पढ़ा, फिर यहाँ पर क्या, कहाँ तक गया, हाँ, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो कि काजल और संतोष एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं, यहीं से कर रहे हैं, है ना, और अगर काजल इधर जाएगी, संतोष किधर जाएंगे? इधर ही जाएंगे। और वहां माना भी गया है कि आप मान लो कि दोनों लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, अगर इस तरफ काजल जा रही है तो इस तरफ संतोष भी जा रहे हैं, इस तरफ काजल जा रही है तो इस तरफ संतोष भी जा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने मान लिया इस तरफ जा रहे हैं, कोई दिक्कत, ये हो गया। फिर चलते चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो बताओ कितने समय बाद वो फिर से यहाँ पर मिलेंगे? जैसे संतोष तेज जा रहे हैं, है ना, तो ये काजल पीछे हो जाएंगे ना, लेकिन बताना है कि ये दोबारा फिर कब मिलेंगे, ये बताना है। हाँ, अब वो निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। तो ये सब देखो, सवाल मैंने पढ़ा अच्छे से, डेटा मुझे ये मिला, है ना, 18 मिला और 12 मिला। अब आपको गेस करना है कि इसका आंसर छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। मान लिया क्या होगा, आंसर छोटा होगा, मान लो आंसर क्या होगा, छोटा होगा, तो इन दोनों डेटा से कोई छोटा नंबर बताओ, कोई भी बता दो जो आपकी इच्छा। चलो 10 ले लिया, ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा आंसर कितना आएगा, 10 मिनट आएगा, क्या आएगा, 10 मिनट। अब यहाँ पर आपको चेक करना है क्या ये आंसर हो सकता है, देखो ध्यान से, 10 मिनट में 10 मिनट में क्या संतोष यहाँ एक राउंड पूरा कर सकते हैं? नहीं। क्या काजल 10 मिनट में एक राउंड पूरा कर सकती है? नहीं। इनको, संतोष को एक राउंड पूरा करने के लिए ही कितना लग रहा है, 12 मिनट, है ना, मतलब ये 10 मिनट में कहीं यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ तो पहुंचेंगे नहीं, यहीं कहीं पहुंचेंगे, है ना, और काजल कहीं यहाँ पीछे रहेंगे, जब ये यहाँ पर पहुंचेंगे ही नहीं तो मिलने की तो दूरी बात, है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर छोटा नहीं हो सकता। जब छोटा नहीं हो सकता तो आंसर होगा क्या, बड़ा होगा। बड़ा मतलब क्या, देखो बड़ा होगा आंसर। अब बड़ा मतलब क्या, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या, मल्टीपल मतलब क्या, एम ले लो, इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पर 18 और 12 क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, आपका काम खत्म है। ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 18 कोमा 12, ठीक है, ये निकालना है आपको। अब देखो 18 को मैं लिख पाऊंगा क्या, 18 को लिख पाऊंगा मैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, 12 को लिख पाऊंगा 2 स्क्वायर इंटू 3, है ना, ये लिख पाऊंगा। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2, 3 3 9, 2 2 4, 9 4 36, ठीक है, तो यहाँ मिनट है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ, 36 मिनट बाद संतोष और काजल फिर से यहाँ पर मिल जाए, 36 मिनट बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको हिंदी लिखनी है लास्ट में क्या, कि 36 मिनट बाद संतोष और काजल पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। बाकी हिंदी में देखो, हिंदी में जल्दी लिखता नहीं, जब मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ इंग्लिश में भी मैं लिखता नहीं, ये बच्चों का काम। सवाल से सेंटेंस लिखना क्या है, आप लोगों का काम है, ठीक है। तो कर सकते हो कि मैं लिखूं हिंदी, कर सकते हो ना, ठीक है, तो मैं सवाल लगाना ही सिखाऊंगा बस। समझ में आया? अब इसकी फीलिंग दो, ठीक है, मतलब ये ऐसा हुआ कैसे, देखो ध्यान से। अब देखो 36 मिनट मैंने बोला, ठीक है, तो देखो फिर वही, ये है जगह, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये है संतोष, ये है काजल, दोनों लोग एक ही तरफ जा रहे हैं। अब 36 मिनट में इनके साथ क्या होगा, काजल के साथ क्या होगा, ठीक है। तो काजल को कितना लग रहा है बताओ टाइम,
18 मिनट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब 18 मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करेंगी तो ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, बताओ कितना मिनट हुआ, 18 मिनट हो गया। फिर क्या होगा, फिर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, फिर कितना हो गया, 18 और हो गया, मतलब कितना हो गया, 36 मिनट। 36 मिनट में यहाँ पहुंच गई है, बोलो यहाँ पहुंच गई। अब संतोष को देखते हैं, इनको कितना लग रहा है, ना ना इनको कितना लगा, इनको भी 36 से लग रहा है ना, हाँ इनको 12 लग रहा है। तो 12 में चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, यहाँ पहुंचे, एक राउंड हो गया, 12 मिनट हो गया, ठीक है। फिर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, 2 राउंड हो गए, 24 मिनट हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर क्या नाम मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक ही टाइम पे मिलना चाहिए ना, मतलब 36 मिनट जब बीते हैं, ये काजल यहाँ पर 36 मिनट में पहुंची है, तो ये 24 मिनट में पहुंचेंगे, 24 मिनट में काजल यहाँ थोड़ी होंगी, वो कहीं पीछे होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक राउंड और चलना पड़ेगा इनको, तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, 36 मिनट। अब देखो 36 मिनट मतलब टाइम दोनों का सेम आ रहा है ना, तो 36 मिनट पे दोनों लोग यहाँ पर मिल जाए। समझ में आया नहीं आया? तो संतोष का 3 राउंड होगा और इनका दूसरा राउंड होगा। क्लियर इतनी बात? हाँ, जैसे अगर यहाँ पर टाइम तो सेम ही लगना चाहिए ना, जैसे 36 मिनट दोनों को लगना चाहिए जब आंसर वो आया है। तो अगर मैंने मान लो संतोष को 24 मान लिया, तो संतोष यहाँ 24 मिनट में यहाँ होंगे, लेकिन मान लो यहाँ पर 6 बजे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको समझो ऐसे, मान लो काजल और संतोष जो स्टार्ट किए थे चलना, 6 बजे स्टार्ट किए थे, सुबह 6 बजे, ठीक है। अब अगर इसका आंसर है, अगर मैं संतोष 24 मिनट ले लूं, तो 6:24 में इनको मिलना चाहिए, लेकिन 6:24 में ये लोग मिलेंगे नहीं। क्यों? 6:24 में संतोष तो यहाँ होंगे, लेकिन एक राउंड पूरा करेंगे 18 मिनट में काजल, फिर 24 मिनट में कहीं यहाँ होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जब 6:36 होगा, मतलब 36 मिनट बाद 6:36 में, तो 36 पे क्या होगा कि 12 या 36, संतोष का 3 राउंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहुंच जाएंगे, और काजल का 2 राउंड होगा, यहाँ पर पहुंच जाएंगे दोनों लोग आपस में। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऐसे सवाल को सिर्फ पढ़ना है, डेटा लिखना है, और गेस कैसे करना है, समझ में आया ना, मान लेना है पहले खुद से, फिर आपको देखना है कि वो आंसर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, बस आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल तो इंग्लिश का है ये। अब देखो जाते, ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है, इसको कैसे करेंगे, तो फिर वही बात, सवाल को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से रीडिंग रीडिंग करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी विद्यालय में कक्षा, यहाँ ये इसका मतलब क्या होता है, 10, ठीक है। कक्षा 10 के 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी है। तो फिर क्लास 10 मालूम तुम्हारा ही क्लास है ना, सेक्शन ए भी है और सेक्शन बी भी है। सेक्शन ए में 32 विद्यार्थी हैं, सेक्शन ए में कितने विद्यार्थी हैं, 32। अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, सेक्शन ए में कुल विद्यार्थियों की संख्या इन सेक्शन ए, या फिर सेक्शन ए में कुल विद्यार्थियों की संख्या, जैसे लिखोगे सेक्शन, कहाँ गई, हाँ, सेक्शन ए में कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब ये सेंटेंस आप लिख सकते हो, क्योंकि हिंदी में तो हिंदी में लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कितना होगा, हाँ, सेक्शन ए में कितने हैं, 32 विद्यार्थी है ना। ऐसे ही सेक्शन बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 36। फिर आगे बढ़ो, उनकी कक्षा के पुस्तकालय के लिए, लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनकी कक्षा के लिए पुस्तकों, हाँ, उनकी कक्षा कक्षा के पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, ताकि उन्हें सेक्शन ए या सेक्शन बी के विद्यार्थियों में समान रूप से बांटा जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि लाइब्रेरी होगी, है ना, तो लाइब्रेरी में क्या होती है, किताबें होती हैं। तो समझ लो वहां के प्रिंसिपल को या मैनेजर को इसके अंदर किताबें रखनी है, क्या रखनी है, किताबें रखनी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि वो कम से कम कितनी किताबें रखे, कम से कम कितनी किताबें रखे, कि पहले देखो, अगर सेक्शन ए का बच्चा जाएगा तो यहाँ पर सेक्शन ए का बच्चा जाएगा, उसका जब टाइम हो जाएगा तो वो वापस आएगा, फिर कौन जाएगा, सेक्शन
बी के बच्चे जाएंगे। साथ में तो जाते नहीं जल्दी, अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है ना सेक्शन ए के पहले जाएंगे, जब बाद में जाएंगे, जब भी जाएंगे मतलब एक एक सेक्शन में मतलब लोग जाएंगे, ठीक ठीक है। जब प्रैक्टिकल होता है तो एक ही क्लास के बच्चे जाते हैं ना, कि सारे पूरा स्कूल लोग के चले जाता है, एक ही क्लास में जाते हैं। वैसे ही लाइब्रेरी में जो सीट कम है तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही सेक्शन के बच्चे एक बार में जाएंगे, ठीक है। जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा, मान लो एक पीरियड के लिए गए, फिर वापस आ गए, फिर सेक्शन बी के चले जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको कम से कम बताओ मैं कितनी बुक रखूं, ठीक है। वो प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि बताओ मैं कम से कम कितनी बुक रखूं कि अगर सेक्शन ए के बच्चे जाएं, अगर सेक्शन ए के बच्चे जाएं तो सबको समान रूप से किताबें मिले। समान रूप से मतलब बराबर किताबें मिले। मान लो यहाँ 32 बच्चे हैं, 32 बच्चे में से एक बच्चे को मिला मान लो 5 किताबें, कितनी मिली, 5 किताबें, तो सारे बच्चों को 5 5 5 5 ही मिलनी चाहिए, कोई इसके अंदर असमानता नहीं करनी है। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। किसी बच्चों को मिली मान लो 2 किताबें, तो सारे बच्चों को कितनी मिलनी चाहिए, 2 किताबें मिलनी चाहिए। समझ में आया, ठीक है। फिर जब वो जाए और वापस आ जाए, फिर जब वो जाए वापस आ जाए, फिर जब सेक्शन बी वाले जाए तो उसी लाइब्रेरी में इनके यहाँ के बच्चों को भी सबको समान रूप से किताबें मिलनी चाहिए। मान लो एक को 3 मिले, सबको कितनी मिलनी चाहिए, 3 मिलनी चाहिए। सवाल समझ में आया, ठीक है। अब सोचते हैं कि इनके मतलब गिवन डेटा, डेटा तो दिख गया ना, डेटा क्या है 32 और 36 है। अब इसमें से सोचते हैं कि आंसर क्या छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। तो मान लिया क्या है, छोटा है, मान लिया क्या है, छोटा है। बताओ क्या मान लो, कितना नंबर, मान लो 24 मान लो, ठीक है। कितना मान लिया, 24 मान लिया, कि मतलब मुझे कम से कम 24 किताबें रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब लाइब्रेरी में 24 किताबें रखी हुई है। सेक्शन ए के बच्चे गए, 32 बच्चे हैं। अब ये बताओ 24 किताबों को 32 में बांटोगे, क्या फाड़ के देना है, नहीं। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब बड़ा आंसर होगा, छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा मतलब क्या, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या, एलसीएम। बस तुरंत इसका एलसीएम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालना है इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 5, 36 को मैं लिखूंगा 2 की पावर कितना, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये होगा ना। तो यहाँ पर 3 नहीं है, ये भी परेशान होगा, तो इसको मैंने दे दिया। तो यहाँ कॉमन फैक्टर की क्या होगी, हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 5 इंटू कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 32 इंटू 9, 9 दूनी 18, 9 तारीख 27, 1 29, ये हो गया। ये 2 की पावर 5 ही होता है ना, हाँ ये हो गया, ठीक है। 32, 9 दूनी 18, 9 तारीख 27, 28, 298 किताबें कम से कम रखनी पड़ेगी। समझ में आया नहीं आया, कम से कम कितनी किताबें रखनी पड़ेगी, 297। अब देखो जान से इसकी फीलिंग लो, फीलिंग मतलब कि कैसे बटेगी किताबें। मान लो 32 बच्चे, मतलब ये सेक्शन ए के बच्चे गए, ठीक है। अगर सेक्शन ए के बच्चे जाएंगे तो कितने बच्चे हैं टोटल, 32 बच्चे हैं। मेरे पास किताबें कितनी है, 298, कितनी है 298, कितने बच्चों में बांटना है, 32 में, तो डिवाइड कर दे रहा हूं मैं। अब देखो जान कितना मिलेगा, बताओ उनको कितनी कितनी किताबें मिलेगी, 32 9 जा कितना होता है 298, 9 दूनी 18, 9 तारीख 27, हाँ हाँ 9 दूनी 18, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 27, 28, 288 होगा। यहाँ पर क्या होगा 288, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आएगा 27 प्लस 1 28 होगा ना, मैंने 29 लिख दिया है। तो यहाँ पर भी सही कर लेते हैं। यहाँ पर 288 डिवाइड बाई 32, 32 9 जा कट जाएगा। मतलब एक बच्चे को कितनी किताबें मिलेगी, 9 किताबें। तो एक को मिलेगी 9, तो इसमें 32 बच्चे हैं, तो मान लो राम को भी 9 किताबें मिलेंगी, श्याम को भी 9 किताबें, मतलब जितने बच्चे हैं सबको कितनी किताबें मिलेगी, 9 किताबें। जो कंडीशन थी वो फॉलो हो रही है, सबको बराबर किताबें मिल रही है, ठीक है। फिर जब सेक्शन बी के बच्चे जाएंगे तो 288 किताबें ही हैं, आया ना। इनमें बच्चे कितने हैं 36, 36। तब इसको जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर कितना आया 8, कितना आया 8।
मतलब जब सेक्शन बी के बच्चे जाएंगे तो सारे बच्चों को 8-8 किताबें मिलेंगी। तो यहाँ पर भी कंडीशन फॉलो हो रही है ना, सारे बच्चों को बराबर किताबें मिल रही है, तो यहाँ पर कोई असमानता नहीं हुई, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। आंसर अब आपको यहाँ पर लास्ट में सेंटेंस क्या लिखना होगा, यहाँ पर लास्ट में लिखना होगा कि हमें कम से कम 288 किताबें चाहिए, ठीक है, कम से कम कितनी किताबें चाहिए, 288 किताबें चाहिए, जो हम सेक्शन ए और सेक्शन बी के विद्यार्थियों में समान रूप से बांट सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, न्यूनतम मुझे कम से कम कितने चाहिए, 288 किताबें। समझ में आ नहीं आया? अब बताओ, अगर सवाल निकाल लिख दिया, डेटा लिख दिया, सवाल पढ़ के डेटा निकाल दिया, तो लगाना आसान है कि नहीं? सिर्फ गैस ही करना है, आपकी जो मर्जी, छोटा मान लो या बड़ा मान लो, फिर आपको कॉमन सेंस लगाना है, कौन सा हो सकता है आंसर, कौन सा नहीं होगा। अगर आपने छोटा माना, छोटा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है अपनी बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो सवाल है, बोर्ड एग्जाम का आया हुआ सवाल है, ठीक है। 3 घंटियां 6, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां कितनी है, 3, ठीक है। तो ये मतलब हर 6 सेकंड पे, हर 12 सेकंड पे, हर 18 सेकंड, 18 मिनट पे, मिनट है यहाँ पर, ठीक है, मिनट पे बजती हैं। मतलब 3 घंटियां हैं, तो बेल मतलब बेल नंबर 1, बेल नंबर 2 और बेल नंबर 3, ठीक। ये वाला सवाल खुद से एक बार लगाओ, लगाओ आंसर बताओ क्या होगा। ऑनलाइन आप लोग भी लगा सकते हो, ऑनलाइन। ऑनलाइन थोड़ा सा आप लोग स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सवाल लगा रहे हैं। छह बज के 18 मिनट, अब देखते हैं। एलसीएम एलसीएम सही निकालोगे तो आंसर आएगा, देखो ध्यान से। जो बिल नंबर 1 है वो कितने अंतराल पर बजती है, मतलब 6 मिनट, आया ना। बिल नंबर 2 12 मिनट पे, और ये 18 मिनट पे। अंतराल का मतलब ये हुआ कि ये हर 6 मिनट पे बजेगी, मतलब मान लो अभी 6 बजे, अभी 6 मिनट हो गए, ठीक है, 6 मिनट होगा टंग से बजेगी, फिर 6 मिनट होगा फिर टंग से बजेगी, फिर 6 मिनट होगा फिर मतलब टंग से बजेगी, ठीक है। बेल 2 हर 12 मिनट में बजेगी, जैसे 12 मिनट होगा टंग से बजेगी, फिर 12 मिनट हो जाएगा फिर बोल बजेगी, ठीक है, ये 18 मिनट पे। तो यहाँ पर ये तीनों घंटियां प्रातः 6 बजे एक साथ बजी, ये सुबह 6 बजे 7 बजी, टन 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 एक साथ में बज रही है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जब इनकी टाइमिंग अलग है, तो अब इसके बाद तुरंत सब बार बार थोड़ी साथ में बजेंगी, है ना। जैसे ये हर जैसे मान लो यहाँ पर 6 बजे बजी है, ठीक है, 6 बजे बजी है ये, सुबह 6 बजे ये साथ में बजी है, बेल नंबर 1 भी, बेल नंबर 2 भी, बेल नंबर 3 भी। तो जब 6 बज के 6 मिनट होगा तो सिर्फ और सिर्फ बेल नंबर 1 बजेगी, ये दोनों तो बजेंगे ही नहीं, है ना। फिर जब 6 बज के 12 मिनट होगा तो बेल नंबर 1 बजेगी, बेल नंबर 2 भी बजेगी, लेकिन ये नहीं बजेगी, है ना। इसका मतलब अब आपको बताना है वे पुनः एक साथ कब बजेंगी, वो दोबारा साथ में कब बजेंगी। तो डेटा आपने लिख लिया, अब गेस करो कि इससे गिवन डेटा से आंसर छोटा होगा या बड़ा। मान लो छोटा होगा, मान बताओ कोई नंबर ले, तो 5 मिनट मैंने ले लिया, कितना ले लिया, 5 मिनट।
अब 5 मिनट में तो ना बेल 1 बजेगी, ना बेल 2 बजेगी, ना बेल 3 बजेगी। इसको बजने के लिए कम से कम 6 मिनट चाहिए, ये 5 ही मिनट है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। जब छोटा आंसर नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा। आंसर बड़ा हो जाएगा। और बड़ा मतलब क्या? मल्टीपल। ठीक है, आंसर क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा मतलब मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या निकाल लेना है? एल सी एम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6, 12 और 18 का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहाँ पर आएगा 36। आप जब निकालोगे इसका एलसीएम कितना आएगा? 36। एलसीएम निकालना है ना इसका। एलसीएम जब निकालो कितना आएगा? 36 आएगा। कैसे? देखो ध्यान से, ये 6 है। 6 मतलब कितना? 2 इंटू 3, ये 12 है, ये हो जाएगा। ये 18 है, 18 मतलब ये हो जाएगा, है ना। अब कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेंगे तो 1 1 2 क्या लेंगे? यहाँ से क्या लेंगे? अब 3 3 9, 2 2 4, 4 9 36। समझ में आया नहीं आया? दूसरी चीज, अगर आपने यहाँ पर 18 बोला था तो एलसीएम क्या होता है? वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर 3 नंबर है ना, तो इन तीनों की टेबल में आता हो। आपने 18 बोला था, 18 6 की टेबल में आता है, आता है 6 3 18। ठीक है, 18 18 की टेबल में आता है, 18 एकम 18। लेकिन 18 12 के टेबल में नहीं आता है। समझ में? 12 एकम 12, 12 दूना 24, 18 आया ही नहीं। इसका मतलब 18 तो वैसे भी एलसीएम नहीं होगा। तो आंसर कितना होगा? 36 मिनट। मतलब 36 मिनट बाद, ये 36वें मिनट पे ये लोग टंग 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 साथ में फिर से बजेंगे। तो अभी 6 बजे बजी है, तो 36 मिनट बाद कितने टाइम हो जाएगा? 6:36। हाँ, है ना। अरे अभी 6 बज रही है, 36 मिनट बाद कितना हो जाएगा? 6:36। तो आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर पीएम लिखा हुआ है, यहाँ एएम लिखा हुआ है। आंसर क्या होगा बताओ? ये तो 18 ही है। चलो एएम आंसर हो जाएगा। सुबह की बात चल रही है। मान लो यहाँ पर 36 पीएम लिखा हो तो फिर भी ये आंसर ना होता। समझ में आया कि नहीं आया? ये आंसर हो। क्लियर हुआ इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आपका क्या हो जाएगा होमवर्क में? ये तो सेम ही सवाल है, सेम ही सवाल है। ठीक है, ये सवाल आपका क्या हो जाएगा होमवर्क में? अब यहाँ पर 4 घंटियां हैं। कितनी घंटियां हैं? 4। तो वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये आपको क्या है? TAH नंबर 1। नेक्स्ट, ये हटाता हूं और नेक्स्ट बताता हूं। 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइटें। 3 लाइट होती है, रेड ग्रीन और येलो, है ना। तो 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट 1 कितने समय बाद बदलती है? 48 सेकंड के बाद। लाइट 2, ट्रैफिक लाइट 2 72 सेकंड और 108 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बदलें, मतलब 7 बजे, सुबह 7 बजे ये एक साथ बदलती हैं सारी लाइटें। तीनों चौराहे की लाइटें क्या बदलती हैं? सुबह 7 बजे साथ में बदलती है। तो दोबारा साथ में कब बदलेंगी ये बताना है। बताइए आंसर। इसका आंसर सही बताना है। एलसीएम एलसीएम सही निकालना बस।
लग गया? आंसर कितना आया? आंसर कितना आया बताओ, निकालो जल्दी से। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब जो डेटा डेटा लिख लिया ना, अब इससे छोटा एक मान लो आंसर। मैंने मान लिया 40 सेकंड में साथ में फिर से जलेंगी। 40 सेकंड में तो ये जलेगी ही नहीं, ये तो दूर की बात है, ये तो बहुत दूर की बात है ना। ये इसको जलने के लिए कम से कम 72 सेकंड चाहिए, इसको कम से कम 108 सेकंड चाहिए, इसको कम से कम 48 सेकंड चाहिए। कम से कम 48 मतलब ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता इससे। ये तो 40 है, तो ये आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा। बड़ा मतलब क्या? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या? एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 48, 72, 108, इन्हीं का एलसीएम निकालना है। 48 का जब प्राइम फैक्टर करोगे कितना आएगा? 2 की पावर 4 इंटू 3, 16×3 = 48। ठीक है, फिर आता है दूसरा 72। हाँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएगा। फिर आता है 108, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ये हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा? कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या लेंगे, फिर यहाँ 3 की पावर क्या लेंगे? 3। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। 3 की पावर 3 कितना? तो 27 होता है ना। तो 16 सतह कितना होता है? 16 सतह कितना होता है? टेबल आती है कि नहीं आती है? 20 तक नहीं आती है, टेबल याद कर लो, ठीक है। 20 तक, 20 तक टेबल याद कर लो। तो 16 सतह कितना होगा? 16 चौको 64, 16 दूना 32, 16 चौको 64। मुझे भी नहीं आता, लेकिन मुझे याद आने ना आने से कोई मतलब ही नहीं, मैं तो तुरंत निकाल लूंगा। ठीक है, 16 चौको क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, 16 छक्के कितना होगा? 32 में और ऐड कर दो, तो 64 प्लस 32 ये हो जाएगा 6, ये कितना? 96। इसमें 16 और ऐड कर दो, 112। कितना हो जाएगा? 112। 112। ठीक है, तो 11 कैरी चला गया, 11 कैरी चला गया। फिर 16 दूना 32, 32 और 10 42 और 1 43। कितना हो गया? 43। 432 सेकंड। बताओ कितना लगेगा? 432 सेकंड के बाद ये फिर से क्या करेंगी? फिर से क्या करेंगे? बजेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये आंसर हो गया। अभी अगर 7 बजे बज रही है, अब देखो ध्यान से। अभी अगर ये 7 बजे बज रही है, कितने बजे? 7 बजे बज रही है। अब 432 सेकंड, अब 1 मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। देखो ध्यान से, ये बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर बोलूं 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो इधर 1 सेकंड होना चाहिए। तो इधर में जब एक लिख, इसको मैं 1 × 60 कर सकता हूँ ना। तो 1 सेकंड बचा लो यहाँ पर, मैंने बचा लिया 1 सेकंड, बचा लिया। अब 60 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। बोलो, ये तो होगा। 1 मिनट में 1/60 मिनट होते हैं। तो बस 1 मिनट में ये हो गया। अगर एक टॉफी 10 रुपए की, दो टॉफी कितने की? 20 रुपए की। 2 × 10 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर 1 सेकंड में इतना है, तो 432 सेकंड में कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 432, अगर सेकंड का निकालू 432 सेकंड का, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते इससे, है ना। 432 डिवाइड बाई 60 मिनट। अब इसको कटिंग पटिंग करते हैं तो कितना होगा? इसको 60 से काटो, पहले इसको कितना कर लो? 30 कर लो, छोटा कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 216। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना? 108। तो ये कटेगा 15 नवैया, 15 सॉरी 15 नवैया कहा, ज्यादा पहुंच गए। 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 7 मिनट। 7 मिनट मतलब कितना? 7 मिनट में कितना? 105, है ना। बचा कितना? 3। फिर 3 सेकंड बच गया,
ये गलत आ रहा है क्या आंसर? डेटा मैंने गलत ले लिया है, 3 सेकेंड। ठीक है, तो 7 मिनट 3 सेकेंड। तो टाइम कितना हो जाएगा? अभी 7 बज रही है, तो तब बज जाएगी 7 बज के 7 मिनट और 3 सेकेंड। इतने टाइम बाद ही फिर से क्या होगी? बजेंगे 48, 72, 108। ठीक है, ये हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका क्या है? TH नंबर 2, TH नंबर 2। सवाल में समझा देता हूँ। किसी प्रातःकालीन सैर, मतलब सुबह जो वॉकिंग होती है ना, मॉर्निंग वॉक, उसमें क्या नाम है, 3 लोग निकले हैं, 3 व्यक्ति निकले हैं, एक साथ कदम बढ़ाते हैं, मतलब साथ में 3 दोस्त अपना चल रहे हैं, ठीक है। और उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, अरे कोई कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, तो किसी की 40 सेंटीमीटर क्या है कदम, किसी का कितना है 42, किसी का 45। हाँ, तो यहाँ पर डेट मतलब एक लोग का, मान लो व्यक्ति 1, यहाँ पर क्या लिखोगे? पहले व्यक्ति की जो कदम का मतलब वो क्या है, कदम का, कदमों का माप कितना है? 40 सेंटीमीटर। दूसरे का 42 सेंटीमीटर। तीसरे का 45 सेंटीमीटर। ये लिखोगे, डेटा लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी चलनी चाहिए ताकि वे सभी समान दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सकें? तो यहाँ पर बताना है कि सभी को कितनी दूरी चलनी चाहिए, कितना दूर जाना चाहिए कि वो लोग समान दूरी, मतलब सेम डिस्टेंस तय करें, समान दूरी तय करें। वो भी ऐसा नहीं किसी का आधा कदम ही हो, कदम पूरा होना चाहिए। ठीक है, मान लो किसी ने यहाँ पर, मान लो आ गया कितना, ये 40 सेंटीमीटर है ना, तो मान लो आंसर आ गया 65 सेंटीमीटर। तो ये नहीं हो सकता, क्यों? 40 में तो इनका एक कदम पूरा हो जाएगा, फिर 65 मतलब 25 सेंटीमीटर, और तो 25 सेंटीमीटर जब करोगे तो इनका ऐसे रुक जाएगा, पूरा कदम होगा नहीं, है ना। मतलब पूरा कदम होने के लिए आपको 40 सेंटीमीटर चलना होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको कम से कम कितना, कम से कम कितनी दूरी तय करनी होगी जिससे पूरे कदमों, मतलब पूरे कदम हो सके, ऐसा ना कि आधा अधूरा कदम हो। ठीक है, तो बस यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, अब गेस करना, निकालना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट ये तो वही है, मॉर्निंग वॉक। इंग्लिश में लिखा है, अब इसको नहीं रहा हूँ, ये भी देखना। 50 हुई है, 50 हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये सवाल भी आपको ट्राई करना है। तो मैं बता नहीं रहा हूँ आपको क्या करना है, ट्राई करना है। हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ये भी TH है। ट्राई करना, ये सवाल में नेक्स्ट डे डिस्कस कर दूंगा। TH नंबर कौन सा है? चलो बता ही देता हूँ, देखो ध्यान से, ये बता ही देता हूँ। ठीक है, एक शिक्षा संगठन द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। मान लो मैंने ही करवा दिया, ठीक है, मेरा एजुकेशन सेंटर है, तो मैंने क्या करवा दिया, सेमिनार करवा दिया, जिसमें प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग कौन होंगे? टीचर्स होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। हिंदी के कुछ मतलब टीचर आए, अंग्रेजी के आए, गणित में आए। गणित में प्रतिभागियों की संख्या 60, 84, 108। हिंदी में कितने, और फिर कौन है, अंग्रेजी में कितने, और गणित में कितने, मतलब मैथ में 108, है ना। आपको लिखना होगा कि हिंदी में प्रतिभागियों की संख्या 60, अंग्रेजी में प्रतिभागियों की संख्या, ठीक है, और फिर मैथ गणित में प्रतिभागियों की संख्या 108। इतना लिख दिया, डेटा लिख दिया, ठीक है। सवाल देखो, अब देखो, अब ये लोग जब आए सेमिनार, तो जाहिर सी बात है टीचर इतने ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं, तो ये किसी एक ही जगह के तो है नहीं, अलग अलग से हैं, दूर दूर से आए, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रत्येक, अब जब दूर से आएंगे सबको कमरा भी देना पड़ेगा रहने के लिए, तो प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है और वे सभी एक ही विषय के होने चाहिए। अतः प्रत्येक कमरे में बैठाए जा सकने वाले प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कमरे में बैठा, मतलब सबको कमरे में रखना है, ठीक है। तो कमरे में बताओ मैं ज्यादा से ज्यादा कितने लोग को बैठा सकता हूँ या रख सकता हूँ
एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। कंडीशन क्या है, मतलब कितने लोगों को मैं बैठा सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। कंडीशन ये है कि एक ही विषय के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी रूम में आपने अंग्रेजी वाले को बैठा दिया और हिंदी वाले को बैठा दिया, बस उसी में मारपीट हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि मतलब एक ही विषय के नहीं होने चाहिए, ठीक है। और समान संख्या होनी चाहिए, मतलब अगर एक रूम में एक कमरे में 10 लोग हैं तो बाकी समय में कितने होने, 10 होने चाहिए। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग को आप बैठा सकते हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1 है कि सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि समान संख्या होनी चाहिए, मतलब एक रूम में अगर 10 लोग हैं, सब में कितने होने, 10 होने चाहिए, ठीक है। और एक ही विषय के होने चाहिए, एक ही विषय के। ये है कंडीशन नंबर 1, ये है कंडीशन नंबर 2। सवाल समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो इससे आंसर क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो छोटा मैंने मान लिया, कितना बताओ। देखो अगर यहाँ पर आप, हम लोग तो अभी तक क्या माने, हम लोग छोटा ही माने हैं। बड़ा मान, चलो छोटा मान लिया, मैंने मान लिया। इससे छोटा बताओ क्या, मैंने 50 ले लिया। एक रूम में मान लो कितने, 50। तो यहाँ 60 है, 50 यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। 84 भी रख सकते हैं। 108 में से 50 लोग को हम बैठा सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लो क्या है, बड़ा आंसर, इससे क्या होगा, बड़ा अभी क्लियर नहीं हो रहा ना कि ये आंसर होगा नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे समझ में, जैसे आपने जो माना, आपके अब यहाँ पर आपका दिमाग कैसे चल रहा है, आप कभी छोटा मान लोगे, कभी आप बड़ा मान लोगे। मैंने छोटा माना, लेकिन इसे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। इसे क्लियर नहीं हुआ कि आंसर छोटा होगा या फिर बड़ा। तो अब हम लोग मानते हैं क्या, बड़ा मानते हैं, ठीक है। अब क्या मानते हैं, बड़ा मानते हैं। तो मैंने कितना मान लिया, मान लो कितना, 120। मैंने कितना मान लिया, 120। मैंने कहा कि हर रूम में 120 120 120 टीचर आएंगे। अब ये बताओ मुझे, सुनो ध्यान से, अब ये बताओ मुझे, क्या एक रूम में 120 को बैठाया जा सकता है? नहीं। बोलो क्यों? जब मुझे एक ही सब्जेक्ट के चाहिए तो 120 तो किसी सब्जेक्ट के है ही नहीं। मान लो 60 मैंने यहाँ से ले लिया, 60 मैंने यहाँ से ले लिया, तो क्या मैं 60 इनके पास से लूंगा? नहीं, एक ही सब्जेक्ट के रखना है, एक ही विषय के रखना है, एक ही विषय के रखना है। मतलब बड़ा आंसर, आंसर क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर 120 ये नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, छोटा होगा। छोटा क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब क्या, HCF। किसका निकालेंगे, इन तीनों नंबर का। तो यहाँ पर किसका, 60, 84 और किसका, 108, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 60 का प्राइम फैक्टर करूँ, 60 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ, 60 बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 3 इंटू 5, यही होगा। और 84 का अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 12 सतह 84 होता है ना। 2 इंटू 2 2 जा 2 की 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया। 108 अगर मैं लिखूं तो 12 नवैया 108, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 12 नवैया मतलब कितना, 3 क्यूब। 3 त्रिकन होते 27, 27 चौको कितना होता है, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। तो HCF अब निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना, क्या निकालना है, HCF, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर। तो क्या होगी, 2 की पावर, फिर 3 की पावर 1। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ नहीं है, इसके पास ना 5 है ना 7 है, इसके पास 5 नहीं है, इसके पास 7 नहीं। अब सबके पास सब कुछ हो गया। तो अब 5 की पावर क्या लेंगे, 0, फिर 7 की पावर, यही क्या होगा आंसर आपका। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 जा कितना, 12, कितना हो जाएगा, 12। मतलब हर रूम में मुझे ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने लोग को बैठा सकता हूँ, 12 लोग को। आंसर कितना हो गया, 12 टीचर्स, 12 टीचर्स। समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल, पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल ये, इस आयोजन के दौरान, मतलब जो ये सब हुआ है काम पूरा, इस आयोजन के दौरान आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या है। मतलब जितने कमरे देने हैं ना, बताओ कम से कम कितने कमरे यूज होंगे, कितना कमरा दिया जाएगा, कितना कमरा अलॉट किया जाएगा। अब कम से कम देने के लिए, मतलब कम से कम रूम देने के लिए
आप क्या कर सकते हो कि हर रूम में ज्यादा से ज्यादा टीचर में भर सको, है ना, तभी तो कम से कम लगेगा। तो यहाँ पर मैं ज्यादा से ज्यादा कितना भर सकता हूँ, 12 भर सकता हूँ, है ना। जब मैं 12 भर सकता हूँ, अब मुझे बताओ हिंदी वाले कितने रूम में आएंगे। तो 60 को 12 से डिवाइड कर दो, ये हिंदी वाले आ जाएंगे, रूम कितना लगेगा इनको, 12 पंचे 60, 5 रूम किसको लगेगा, हिंदी वाले को लगेगा। फिर अंग्रेजी वालों की आएगी बारी, तो अंग्रेजी वालों को कितना लगेगा, 84 डिवाइड बाई 12 मतलब कितना, 7 रूम, 12 7 84। फिर आता है क्या, मैथमेटिक्स वालों की बारी, 108 लोग हैं, तो 12 ना भैया 9 रूम इनको लगेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो हिंदी वालों को 5 रूम लगेंगे, 5 रूम इनको, 7 रूम इनको, 9 रूम, और हर रूम में कितने लोग हैं, 12 12 12 12 12, ठीक है। तो मुझे कम से कम संख्या चाहिए, मतलब कम से कम मुझे कमरे लगना चाहिए ताकि पैसा बचे। तो मैं हर रूम में ज्यादा से ज्यादा बंदे को बैठा दूंगा, रख दूंगा, और ज्यादा से ज्यादा मैं कितना रख सकता हूँ, 12 रख सकता हूँ। तो बस रूम कितना लगेगा, 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 प्लस कितना, 7, मतलब 9 7 16 5 21 रूम, कितना लगेगा रूम, 21 रूम। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह सवाल, अब बताओ क्या इससे बड़ा सवाल, इससे अच्छा सवाल लग सकता है, इससे अच्छा सवाल आपको मिलेगा यूपी बोर्ड में, नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, अगर मैं बेट लगाता हूँ किसी ने लगा दिया आपकी क्लास के तो मैं मान जाऊंगा, कोई नहीं लगा पाएगा, हाँ बस वो मेरी क्लास ना लिया, ठीक है, बाकी कोई नहीं लगा पाएगा ये सवाल, कोई भी नहीं लगा पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आप बताओ कैसे, आपको मतलब मोटा मोटी चीज समझ में आ गया ना, कैसे करना है सवाल। अगर ये थ्योरी वाला सवाल आता है, शाब्दिक वाला आता है, वर्ड प्रॉब्लम आता है, तो कैसे करना समझ में आ गया, मैंने बिल्कुल स्लो मोशन में आज पढ़ाया है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो बस डेटा लिखना है, छोटा बड़ा गेस करना है, काम खत्म, खेल खत्म, ठीक है। तो बस आपको अब करना है आगे, इतना ही सवाल है। सारे सवाल देखो रिवाइज करना है वरना भूल जाओगे, ठीक है, और ऑनलाइन आप लोग भी सारे सवाल आपको रिवाइज करना है वरना भूल जाओगे भैया, भूल जाओगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।